अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ मसाइल प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं। जैसे आपको मालूम है कि वतन अजीज़ के अंदर जो महंगाई की शरह है वो इतनी ज़्यादा हद तक बढ़ गई है कि गरीब लोग 2 वक्त का क्या 1 वक्त का खाना भी जो है ना उसके लिए बस बहुत मुश्किल शिकार है। और इसके बावजूद यहाँ पर ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। लोग लकड़ियाँ जमा कर करके खाना बना रहे हैं। मगर इस वक्त हम मौजूद है मेवाती चौक सेक्टर 11.5 औरंगी टाउन, जहाँ पे यूसरा फाउंडेशन और समी भाई हैं, उनकी जानिब से माशाल्लाह 10-15 रुपए की रोटी और उसके अलावा 50 से 100 रुपए का सालन, जिसमें 100 रुपए का सालन में मुर्गी वगैरह, कीमा वगैरह और सब्जी और दाल 50-50 रुपए में। आइए आपको जो है ना मैम हुमा से, समी से और जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं अपनी खरीदारी कर रहे हैं, अपने लिए खाना और रोटी लेके जा रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन ये बताएं कि यहाँ जो आप खरीद रही हैं क्या सहूलत है आपको और कितना डिस्काउंट हो जाए? बहुत सहूलत है और हमारी गुंजाइश के मुताबिक डिस्काउंट हो जाता है कि हम ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैडम की वजह से हम लोगों को अच्छे से अच्छा सालन भी मिल रहा है, दाल भी मिल रहा है। कभी ऐसा वक्त होता है कि वो भी नहीं होता हमारे पास, पर अब यहाँ पे आने के बाद जरिया भी नज़र आ गया और पेट भी भर रहा है और अल्लाह का शुक्र है बच्चे भी खा ले रहे हैं। वरना तो बच्चे परेशान, मम्मा सब्जी दाल खिला खिला क्या हुआ। अब यहाँ ये कि कभी कीमा ले जा रहे हैं, कभी गोश्त ले जा रहे हैं, इनकी वजह से बस अल्लाह पाक दे रहे हैं। वालेकुम सलाम। क्या सहूलत है आपको इस होटल से? माशाल्लाह में बहुत ज़्यादा सहूलत है। अभी 6 रोज़ा हो गए, एक दिन भी ना हमने अफ्तारी बनाया, ना खाना ना सहरी, टोटली हमारा बिल्कुल गैस नहीं आ रहा। यहाँ माशाल्लाह यसरा फाउंडेशन माशाल्लाह बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ। हर चीज़ माशाल्लाह हाफ कीमत में देते हैं हमें और हर चीज़ की सहूलत देते हैं। समी भाई बहुत ख्याल रखते हैं ताकि हमारा अफ्तार हो जाए, हमारा खाना हो जाए, जिससे हमें बहुत सहूलत मिली है। जी यूसरा फाउंडेशन का बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी बोलूँ मैं कम है और इनके वजह से जो आज बच्चे मेरे खा लेंगे। आज 5 रोज़ा हो गए मगर जो है ना कि एक दिन भी चूल्हा नहीं जल पाया। कैसे रहे कि भी नहीं मैं पका के मैं नहीं खिला सक रही है क्योंकि कुछ है ही नहीं है। इस बात के मैं कसम खा के मैं बोल सकती हूँ कि ना अफ्तार को व ना सेहरी को व ना किसी बच्चे के बच्चे ऐसी ही, मगर आज मैं ये लेके जा रही हूँ। इनकी बहुत बहुत मेहरबानी है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये हमें आटा बहुत महंगा पड़ जाता है, यहाँ की रोटी हमें सस्ती पड़ जाती है और सालन भी हमारे लिए बहुत मैसर है। यहाँ के लिए हमारे घर के रोज़ के आज में परेशानी हो जाती है, रोज़ हम लोग इतने आटा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। रोटी हमारे यहाँ सस्ती पड़ जाती है जो हमें खा लेता है और गैस की हमें परेशानी है, हर तरीके से हमें परेशानी है। हम लोग क्या बताएं आपको, रोज़ा सहरी नहीं कर सकते, ना सहरी में अफ्तार नहीं बना सकते, बहुत परेशानी हो रही है हमें। ठीक है ना। आप समीक नवाज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने इतना सस्ता होटल खोला जो हमारे लिए बहुत मैसर है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सर जी क्या सहूलत है इस छोटे से होटल से? देखिए इससे हमें सस्ता सालन, सस्ती रोटी दस्तयाब हो जाती है। रोज़े के टाइम ये प्रोग्राम, ये होटल जब से हुआ है हमें काफ़ी सहूलत हो गई है। महंगाई जिस हवाले से अब गरीब आदमी का गुजारा नहीं है, ये प्रोग्राम होने की वजह से हमें बहुत सहूलत है। तो मैडम हुमा और सर के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये हमें सहूलत मैसर की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़े साहब यहाँ जो आप कितने दिन से खा पी रहे हो? भाई हम बहुत काफ़ी टाइम से इधर खा रहे हैं, हमारे लिए बहुत सस्ता पड़ता है। हम दूसरी जगह पे जाते हैं तो हमारे खाने के पैसे पूरे नहीं होते, यहाँ हमारे बहुत सस्ता पड़ता है और हम पेट भर के खा लेते हैं। खाना भी अच्छा है और बहुत सही है। अल्लाह ताला ने और बहुत अच्छा करे। मैम हुमा का और समी साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्यों बहुत सहूलत है हमारे लिए। तो नाज़रीन ये गरीब परवरी का जो मुजाहरा है, एक तो हुमा मैम और एक ये हमारे समी भाई है। तो सर जी सबसे पहले तो बहुत यानी आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि माशाल्लाह अब मुझ समेत सब लोग जो है ना सस्ती चीज़ें लेने के जो है ना वो दर पे हैं। आपको क्यों करके ये सोच आया और कब से आप ये जो है ना काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत करता हूँ और नीयत में खिदमत ही है और ज़ाहिर अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करता हूँ। और जिस तरह मैं चंद महीनों से चला रहा था ये और रमज़ान की आमद हो गई है और ज़ाहिर है बहुत मुश्किल के शिकार पड़ गया हूँ। मैं चंद माह से मैं कर रहा था, होटल ज़ाहिर चल रही थी और इस वक्त मैं बहुत मुश्किलों का शिकार हो गया था। ज़ाहिर मैं नहीं कर सक रहा था, तो मैंने हुमा मैम को बोला हूँ कि मैम हमारी हेल्प करें, कम से कम आप इस होटल को चलाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूसरा फाउंडेशन ने मेरे सपोर्ट किया और सपोर्ट करके उन्होंने बोला भाई मैं चलाऊंगी ये होटल। अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग हैं माशाल्लाह जो लेने आते हैं और ये बिल्कुल सफ़ेद पोस्ट लोग हैं जो रोज़
रोटी और सहरी और अफ्तारी लेने आते हैं यहाँ से। बस उनकी अल्लाह पाक ने उनकी पुकार सुन ली है और यूसरा फाउंडेशन के मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस होटल को अपने हाथों थाम लिया और इस होटल को चला रही हैं। मैं अल्लाह पाक के बहुत लाख लाख शुक्रगुजार करता हूँ कि मैं या अल्लाह मेरे होटल को चला रहे हैं। ये कहना चाहता हूँ अपने तमाम भाइयों से कि हमारे पास एक सालन होता है, इस वक्त रमज़ान के दिन एक सालन होते हैं और अगर मैं चाहता हूँ 2 सालन हो जाए, गोश्त के सालन हो जाए, दाल हो जाए, जिस तरह एक सालन बढ़ जाए और कोई हमारी इस खिदमत में अगर खिदमत करना चाहता है हमारे साथ मिलकर तो आए, हमारी सपोर्ट करें। माशाल्लाह मोहतरमा हुमा मैम साहिबा यहाँ मौजूद है। ये सब मरून मिन्नत है कि इस रमज़ान के महीने में और बहुत परेशानी वाले समझो कि हुकूमत ने बना दिया, इतनी महंगाई, उस बावजूद महंगाई के न गैस है, न बिजली है, न पानी है, मगर यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो माशाल्लाह लोगों की खिदमत और गरीब परवरी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम आप जरा अपने विचार बताएं। बस आपको जैसे कि पता है, आप तो माशाल्लाह से काफ़ी सालों से हमारे साथ देखते हैं कि यूसरा फाउंडेशन पूरे साल कुछ ना कुछ कर रही होती है, स्पेशली रमज़ान में जो हमारी एक्टिविटीज डबल हो जाती है। वैसे तो पूरे साल हम मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे होते हैं, राशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं सैयद फैमिली को, यतीमों को, नादारों को। इसके अलावा हमारा मेडिकल सेंटर भी चल। सैयद फैमिलीज को क्यों? सैयद फैमिली को देने की वजह है कि सैयद फैमिली को ज़कात नहीं लगती है, ठीक है ना वो मांगते हैं घर से निकलकर, तोहफा देती, ये तोहफा होता है उनके लिए, ठीक है। उसके साथ साथ सैयद फैमिली के साथ साथ भी जो ऐसे मजबूर बेकस और वाइट कॉलर जो घरों से निकलते नहीं, घर पे भूखा रहना पसंद करते, तो उसको हमारी टीम बाकायदा सर्च करती है, जाके उनका इंटरव्यू लिया जाता है और रियलिटी पे मबनी होने के बाद फिर हम उनको एक कार्ड इशू करते हैं और वो हर महीने बाइज्जत तरीके से बिना किसी तस्वीर के, बिना किसी नमूद नुमाइश के हमारे रजाकार रात की तारीकी में उनके घरों तक ये राशन पहुंचा देते हैं। किसी की इज्जत नफ्स मजरू नहीं करते। रमजान मुबारक में हमारा जो मुख्तलिफ पैकेज है, जैसे कि राशन ड्राइव है, हमारे सहरी है और दूसरी बात है कि इफ्तार है। इफ्तार का भी हमारा तरीकाकार ये है, सहरी का तरीकाकार ये है कि हम रोडों पर पब्लिसिटी नहीं करते, रोडों पर नहीं लगाते। सॉरी टू से मैं समझती हूँ कि रोडों पर हमें भिखारी बनाने से बेहतर है कि हम बाइज्जत तरीके से चंद फैमिलीज को ही सही उनके घरों तक ये चीजें पहुँचा दें ताकि वो इज्जत वक़ार के साथ बैठ के खाना खा सके, इफ्तार कर सके, सहरी कर सके। नेक्स्ट क्या प्रोग्राम है आपकी? ईद और ये रमजान जी, नेक्स्ट ये कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह जिस तरह से हम गुज़श्ता 4 सालों से बचत बाजार लगा रहे हैं, जिसमें कि बछिया का गोश्त, सब्जियां, फल हम सस्ते कीमतें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये भी सिर्फ इसलिए कि जो वाइट कॉलर लोग हैं, सफेद पोश लोग हैं, जो घरों पर रहने वाली खवातीन है, वो यूं लाइन लगाकर नहीं आती कभी भी, आप जानते हैं, तो वो इज्जत के साथ आकर खरीद के ले जाए ताकि उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। वो 1200 रुपए किलो गोश्त नहीं ले सकती, लेकिन वो 600 रुपए गोश्त खरीदने के लिए लाजमी आए क्योंकि वो पैसे दे के जायज तरीके से खरीद रही है और वो खुशी खुशी अपने बच्चों को और अपने घर वालों के साथ बैठकर खाना खाएंगी। उसके अलावा जो है हम गुज़श्ता 4-5 सालों से बच्चों को ईद के तहाइफ देते हैं। तहाइफ से मतलब हम उनको ये नहीं कहें कि हम बच्चों को कपड़े देते, नहीं, मैं उनको कपड़े नहीं देती, हमारी फाउंडेशन उनको तहाइफ देती है। ईद ऐसी त्यौहार होता है, हमारा एक मजहबी त्यौहार है जिसमें हम तमाम मुसलमानों की कोशिश होती कि हम नए कपड़े पहने। ब्रांडेड सूट की हमें जरूरत नहीं है, हम 10,000 के सूट नहीं पहनना चाहते, लेकिन हम अपने सूट के साथ अगर 1,000 का सूट किसी बच्ची के लिए, किसी खातून के लिए, किसी बाबा के लिए अगर ले लें तो मेरा ख्याल है कि दुनिया से तमाम चीजें खत्म हो जाए। ये जो आज देख रहे हैं कि लूट मार हो रहा है, लोग भिखारी बने बैठे हैं, बच्चों को गोद में लेकर खवातीन बैठी हैं, इसकी बेसिक वजह ये है कि वो खुशी से नहीं बैठी है मजबूर है, प्रोफेशनल्स हैं इसमें, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो इंतहा मजबूर हो जाते हैं क्योंकि भूख किसी को नहीं देखती, भूख मानती नहीं है। तो इन सब चीजों के लिए कि हमारी जितनी भी हैसियत होती है हम कोशिश करते हैं कि वो हम पूरा कर सके। बाकायदा इज्जत के तौर से हम उनको तहाइफ देते हैं, कपड़े देते हैं, जो भी हम उनको दे सकते हैं ताकि वो खुशी खुशी पहने। ये सारे के सारे नए होते। तो ये है, अब बात ये आती कि ये तंदूर पे जो कि हमने ये पहले बार किया ये काम हमने कि हम तंदूर और सालन का काम करें। वजह ये थे कि ये हमारे भाई हैं समी हक नवाज होटल के मालिक हैं, उन्होंने गुज़श्ता चंद सालों से ये तंदूर चला रहे थे, सफ़ेद पोश लोगों के लिए सस्ती रोटी सस्ता सालन वो कर रहे थे, लेकिन अब वो बेचारे मजबूर हो गए क्योंकि महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी, उनके पास भी इस्तात नहीं थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैम हुमा, मैं ये जो हूँ अपना होटल जो है बंद कर रहा हूँ, बहुत ही रंजीदा हो करके, बिल्कुल ऐसे कि जैसे वो रो देंगे। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि एक जो सस्ता होटल है जिससे गरीबों की उम्मीदें बनी हुई है कि वो 2 वक्त का खाना पेट भर के खा सकते हैं। आज आप होटल में जाते हैं, एक दाल लेने के लिए जाते हैं, 100-120 की दाल आती है, ज्यादा महंगी।
ठीक है ना, चलो 150 तक की भी दाल आती है, लेकिन यहाँ पर जो है 50 रुपए की दाल और 100 रुपए का कीमा, और वो भी क्वांटिटी में इतना ज्यादा होता है कि दो बंदे मैंने देखा, दो बंदे आराम से खा सकते हैं। मैं आपको भी डेमो भी दिखाती हूँ कि हमारा सालन कितना होता है। तो इन्होंने कहा मुझे, तो मैंने कहा कि भाई युसरा फाउंडेशन जो है बेतहाशा काम कर रही है और गरीबों के लिए, सफेद पोश लोगों के लिए कर रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि नमूद नुमाइश और तफरकाबाजी ये चीजें ना हो, तो मैंने इनसे कहा कि आप परेशान ना हो, युसरा फाउंडेशन आपका साथ देगी। आप 15 रुपए की रोटी और सालन यहाँ पर ना हो। provide मजीद ऐसे करते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ रहेगा तफ्तीश न्यूज़ शहनशाह फानी।